बात कर लेते हैं। अच्छा, जो मार्केट है उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स तो आपको मालूम है कि तीन होते हैं। एक अप ट्रेंडिंग है, एक डाउन ट्रेंडिंग है, और एक साइडवेज या जिसको कहते हैं ये रेंजिंग मार्केट। ये तीन स्ट्रक्चर होते हैं मार्केट के। यस सर। अप ट्रेंडिंग, और उसके बाद डाउन ट्रेंडिंग है, और रेंज है। ये तीन तरह से मार्केट काम कर रही होती है। अच्छा, इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब किस ट्रेंड में है? पहली तो बात यह है कि मार्केट जब ट्रेंडिंग होती है तो वो अपने हाईज को ब्रेक कर रही होती है। तो जैसे ही मार्केट अपने हाई को ब्रेक करती है तो वो अप ट्रेंडिंग में आ जाती है। ये मार्केट का हाई है और ये लो है। ये ये हाई तो कंफर्म हो गया जब मार्केट ने यहाँ से रिट्रेस करना थोड़ा सा शुरू किया। लेकिन ये लो है, ये कंफर्म नहीं हुआ। ये उस वक्त कंफर्म होगा जब ये हाई ब्रेक होगा। मार्केट जैसे ही इस हाई को ब्रेक करेगी उस वक्त ये लो कंफर्म होगा। जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करेगी ये लो कंफर्म नहीं होगा। जैसे ही ये लो कंफर्म होगा तो मार्केट हम इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगी, तो हम कंसीडर करेंगे कि मार्केट ने अपना ट्रेंड फिलहाल के लिए अप ट्रेंडिंग में शिफ्ट कर ली। अब यहाँ से मार्केट डाउन आती है, फिर अब ये हाइक तो फिर कंफर्म हो गया है, ये हायर हाइक बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो लो है ये फिर उस वक्त कंफर्म होगा जब ये वाला हाई मार्केट ब्रेक करेगी ऐसे। ठीक है, ये हाई कंफर्म है लेकिन ये लो उस वक्त कंफर्म होगा अप ट्रेंडिंग में जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी। ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, अप ट्रेंडिंग होगी मार्केट, या फिर दोबारा वापस आएगी। ये यहाँ से ये लो उस वक्त कंफर्म होगा जब ये हाई ब्रेक होगा। ठीक है, ये हाईज जो है इनको हम हायर हाईज बोलते जाएंगे। और ये लो है, उससे ऊपर वाला लो हायर लो हो जाएगा, ये फिर हायर लो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब भी ये बात याद रखें कि मार्केट अप ट्रेंडिंग में है तो हाई बन तो रहा है लेकिन लो उस वक्त कंफर्म होगा जब ये हाई ब्रेक होगा। उससे अगला लो उस वक्त कंफर्म होगा जब ये हाई ब्रेक होगा। उससे अगला लो ये उस वक्त कंफर्म होगा जब ये हाई ब्रेक होगा। मतलब इसको ऐसे भी मार्केट कर सकती है। यहाँ गई, यहाँ आई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ आ जाएगी, तो ये लो नहीं होगा। हो सकता है मार्केट फिर यहाँ आए और फिर इसको ब्रेक करे तो फिर लो ये होगा। ठीक है, इसको हम लो नहीं मानेंगे। उस लो को लो कंसिडर करेंगे जो अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा और अपसाइड मोमेंटम या अपसाइड जो स्ट्रक्चर है उसको कंटिन्यू करेगा, वो हमारा लो होगा। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर से आ रही है, ऐसे एक हाई बनाती है, ये करती है, दोबारा से मार्केट ऐसे जाती है, तो ये लो तो कंफर्म है हमारे पास। लेकिन ये लो अभी कंफर्म नहीं हुआ जब तक ये ब्रेक नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब जैसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार आप ना, मतलब या तो ये देख लें या फिर कुछ और देख लें, या अपने आइडियोज बंद कर लें। ये हाई जो है उस वक्त कंफर्म होगा। सॉरी, ये बात पता नहीं कहाँ थी यार। ये लो उस वक्त कंफर्म होगा जब ये इस हाई को ब्रेक करेगा। ये हाई लो जो है ये तो कंफर्म है, लेकिन ये लो उस वक्त कंफर्म होगा जब इस हाई को लो ब्रेक करेगा। अगर ये पहला लो ब्रेक कर देता है तो ये होगा। अगर फर्ज करें ऐसे जाके कोई ऐसे आता है तो ये लो ये वाला लो होगा। या फिर बाज दफा इस तरह करती है मार्केट, यहाँ तक आती है, इस लो से ऊपर रहती है और फिर दोबारा ऊपर निकल जाती है, तो ये लो होगा। इसको हम लो कंसिडर करेंगे। किसी के जहन में कोई इस यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। ये तो ठीक है सर, ये समझ आते हैं, लेकिन करंट मार्केट में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उधर स्टक हो जाते हैं। क्यों? नहीं सर, ये तो सिंपल है ना स्ट्रक्चर। जैसे वो उसको क्या कहते हैं जो थोड़ा पेचीदा सा हो जाता है मार्केट में अच्छा बनता चले है। वो। और 5 मिनट में अक्सर उस पर ट्रैप्स भी बनते हैं सर जी। मार्केट जो अप आज और का भी है हाई सर। भी ब्रेक कर देती है और डाउन भी ब्रेक कर देती है हाई अपनी हाई को। तो फिर उसमें ट्रेंड को कैसे फाइंड किया जाए? मार्केट बाज दफा इस तरह करती है, ऐसे आ जाती है। ऐसे ही कह नहीं रहे हैं सर, ना। बाजुकात ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर भी ऐसे ये एक हाई इसने लगाया, ये वाला हाई भी इसने ब्रेक कर दिया और फिर इसके बाद ये वाला हाई भी इसने ब्रेक कर दिया। ये दोनों हाईज जो है वो नीचे उतरी और ये दोनों ब्रेक कर दी। ये वाला लो ब्रेक कर दिया, ऐसे कह रहे हैं आप? अच्छा ठीक है। जी सर, ऊपर हाई भी ब्रेक कर दिया और नीचे लो भी ब्रेक कर दिया इसने। अच्छा ठीक ठीक। अच्छा, अब इसमें होता पता है क्या है? ये देखें, मार्केट ना दो तरह से मूव कर रही होती है। इसको अगर आप कहते हैं, मतलब मेरा जेहन में है कि हम इसको आज ना सादा जो चीजें हैं ना उसको डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट सर ये सेशन में। हर सर ने हमें करवाई हुई है, ये तो अच्छा क्लियर है ठीक है मैम। ठीक है। ये ठीक उधर है। पोर्टल पे पड़ा भी है इसका सेशन अच्छा, सेम वो जो है। असल में इसमें होता ही है कि ये होती है, ये जो मूव है ना, ये मूव है, इसको आप कहते हैं रिट्रेसमेंट। ठीक है। जी रिट्रेसमेंट जो है वो अमूमन हमें समझ आ जाती है। एक जो चीज होती है ना, वो मार्केट बाज दफा हाई इसको ब्रेक करती है और फिर इसको ब्रेक कर देती है, इस चीज को, लो को भी ब्रेक कर देती है, फिर वापस जाती है और इस हाई को ब्रेक कर देती है। ऐसा ही कह रहे हैं आप लोग? जी सर, ऐसे ही है। हाँ, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन मार्केट बनाती है। और ये कंफ्यूजन नहीं होती, इसमें दो चीजें होती हैं अमूमन। मार्केट अगर यहाँ से इसको ब्रेक करेगी ना, इस लेवल को, तो इसने ये लो ब्रेक किया है। इसने इसको मैं ये कहूंगा कि इसने अपनी करेक्टर चेंज किया है। अब करेक्टर होता इस तरह है कि मार्केट की आदत है, आदत ये है कि हाईज अपने ब्रेक करते हुए जा रही है। ठीक है। तो हम इसको कहते हैं कि ये हाई ट्रेंड है या अप ट्रेंड में है मार्केट। अब मार्केट यहाँ पे आके अपनी आदत बदलती है। आदत ये बदलती है कि पहला जो रीसेंट लो लगाती है, जो कंफर्म लो है, उसको ब्रेक कर देती है। बल्कि उसको भी नहीं ब्रेक करती, उससे भी पहले एक काम करती है। मार्केट अमूमन एक ऐसा लो लगाती है, फिर हाई तक जाती है, फिर लो, इस तरह करती है मार्केट अमूमन। अमूमन इस लो को बाद में ब्रेक करती है वो। ये हरकत बाद में होती है। अमूमन ये मार्केट करती है, डबल टॉप टाइप बनाती है, एक लो लगाती है, ये लो कंफर्म नहीं करती और इसको ब्रेक कर देती है नीचे, और फिर ऊपर की निकल जाती है। ठीक है। जी सर, ये भी होता है बहुत। ये ज्यादातर ये होता है। ठीक है। ऐसी सूरत में ये होती है रिट्रेसमेंट। अगर इस जी, तरह अभी अभी भी मार्केट करंट कंडीशन भी यही बनी हुई है जो आप बता रहे वो भी देख लेते हैं उसको। ये होती है रिट्रेसमेंट। ठीक है।
यहाँ तक मार्केट अपनी आदत ये थी कि उसने अपना जो हाईज ब्रेक कर रही है ना, वो उसको हाई ब्रेक करते हुए जा रही है, अप साइड पे हाईज को ब्रेक करते हुए जा रही है। ये उसकी आदत है कि उसने हाई ब्रेक करने हैं। यहाँ पे आके आदत बदलती है, इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट आदत बदलती है, ये पहले हाई ब्रेक नहीं करती बल्कि लो ब्रेक कर देती है। ये लो अभी कंफर्म नहीं है, ये याद रखें, लेकिन ये लो एक बनाती है, यहाँ पे जाके वापस आके उस लो को ब्रेक कर देती है। जब इस लो को उसने ब्रेक किया ना, तो उसने आदत बदल ली अपनी, क्योंकि हाई ब्रेक करने के बजाय अब उसने लो ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास एक ऑप्शन और होता है, क्योंकि हमारे पास जो कंफर्म्ड लो है वो अभी तक यही है, ये कंफर्म नहीं था। हम मार्केट का मोमेंटम या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए कंफर्म लो जो है उसके ब्रेक का इंतजार करेंगे। जब भी हमने ये देखना है कि मार्केट बाय से ट्रेंड रिवर्सल कर रही है सेल में, तो हमने इस लो को कंसीडर नहीं करना, हमने उस लो को कंसीडर करना है जो कंफर्म्ड स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुका है पहले। मैं थोड़ा सा इसको आपको दोबारा से बताता हूँ, ठीक है। मार्केट ऐसे जा रही है हाइज ब्रेक करते हुए, और यहाँ पे जाके मार्केट एक लो बनाती है लेकिन उसको कंफर्म नहीं करती और उसको ब्रेक कर देती है, नीचे आ जाती है। अब हम यहाँ तक देखेंगे मार्केट को, ये दो हमारी लाइंस हैं। हम देखेंगे कि मार्केट ये लो ब्रेक करती है या ये हाई ब्रेक करती है। इस एरिया के अंदर जो कुछ मार्केट करेगी वो मार्केट रेंज करेगी, ठीक है। और इस साइड पे जाती है मार्केट तो ये अप ट्रेंडिंग में फिर हो जाएगी, और इस में जाती है तो ये ट्रेंड रिवर्सल ले लेगी। हमें कब कंफर्म होगा? जब ये हाई मार्केट ब्रेक करेगी या ये जो कंफर्म्ड लो है उसको ब्रेक करेगी। जब तक ये कंफर्म लो ब्रेक नहीं होगा तो हम मार्केट को सेल ट्रेंड में कंसीडर नहीं करेंगे। जब तक ये भी अब चेंज नहीं है, ब्रेक होता ये हाई, उस वक्त तक हम इसको रेंज में कंसीडर करेंगे। हम इसको ना तो फिर यहाँ पे जाके मार्केट को ये करेंगे कि या बाय ट्रेंड में है, ना ये कहेंगे कि सेल ट्रेंड में। हम ये कहेंगे कि मार्केट अब रेंज में चली गई है, ना वहां पे हाई वो ब्रेक कर रही है ना वो लो ब्रेक कर रही है। यहाँ पे आके अगर मार्केट लो ब्रेक कर देती है तो फिर हम इसको इस कंफर्म लो को जैसे ही ब्रेक करेगी हम ट्रेंड को सेल में देखना शुरू कर देंगे। मार्केट फिर लोज बनाते हुए अपने लो ब्रेक करते हुए नीचे आएगी, और अमूमन अमूमन मार्केट ऐसा ही रवैया इख्तियार करती है। वो नीचे से आ रही होती है लोज हाइज ब्रेक करते हुए, सबसे पहले वो चेंज ऑफ करेक्टर करती है, मतलब एक लो लगाती है लेकिन वो कंफर्म नहीं करती उस लो को, और उसको नीचे ब्रेक कर देती है। उसके बाद फिर इस जो कंफर्म लो है उसको ब्रेक करती है। इसको हम कहेंगे कि इसने चेंज ऑफ करेक्टर किया, या ये इसकी रिट्रेसमेंट थी। अब ये रिट्रेसमेंट नहीं रही, जब ये नीचे आई तो ये यहाँ तक अगर आके यहाँ से वापस हो जाएगी तो हम इसको कहेंगे कि मार्केट ने करेक्शन की, ठीक है। ये आपने लफ्ज अक्सर सुना होगा। जी हमने सर। हम अगर मार्केट इस कंफर्म लो तक आएगी तो हम इसको कहेंगे कि इसने मार्केट ने करेक्शन की है, और अगर इसको ब्रेक कर देगी तो हम कहेंगे कि इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है और अपना जो रुख है वो चेंज कर लिया है। लेकिन अगर इससे रिवर्स हो जाती है तो हम इसको कहेंगे कि इसने करेक्शन की थी मार्केट ने, ठीक है। अब हमारे लिए ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, हमेशा याद रखें। लो मार्केट जो भी ट्रेंड रिवर्सल लेगी, सेल से बाय में जाएगी या बाय से सेल में जाएगी, वो पहले अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले चेंज ऑफ करेक्टर करती है, मतलब अपनी आदत बदलती है। चेंज ऑफ करेक्टर ये होता है कि लोज बनाती जा रही है, तो लोज बनाने के बजाय एक हाई बनाती है और हाई को ब्रेक कर देती है। वो हाई कंफर्म नहीं करती लेकिन उसको ब्रेक कर देती है। मतलब ऐसे आई, ये काम किया तो ये कर दिया, ठीक है। ये उसने चेंज ऑफ करेक्टर किया यहाँ पे मार्केट ने। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद अगर ये हाई ब्रेक करती है मार्केट, तो उसने स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, फिर ऐसे हो जाएगी मार्केट, ठीक है। अच्छा, अब कुछ समझ आई है या नहीं आई बात की? जी अभी सर। तो बेहतर है सर, लेकिन करंट मार्केट में लाइव अगर वॉल्यूम के साथ कंपेयर करें तो बेहतर होगा। सर जी, ये जो चीज अभी आपने बताई है ना, ये डबल टॉप बनाती है, ये मार्केट अक्सर बॉटम के करीब आकर बनाती है। हम्म। अब जैसे कि अभी बना रही है, अभी इसका करंट जो है वो सेल जोन वहाँ ऊपर से बन रहा है, और अभी भी ये ऐसे ही रेंज कर रही है, वहां पे डबल टॉप सा बना रही है, यहाँ पे सेलर्स बिठा रही है, ऊपर जाएगी इनके एसएल खाएगी और नीचे आ जाएगी। अच्छा, ये देखे ना मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, ये जो मतलब मार्क किया हुआ है मैंने स्ट्रक्चर, यहाँ पे मार्केट ने लो ये बनाया, अब मार्केट ने ये एक हाई बनाया। अब ना ये हाई कंफर्म है, ये लो तो कंफर्म है। अच्छा, ये लो किस वक्त कंफर्म हुआ? हमारे साथ मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे आई, ये एक हाई लगाया, नीचे आई, ये हाई कंफर्म है, ये उसने कंफर्म कर दिया हाई, क्योंकि इस हाई ने ये लो ब्रेक किया। ऐसे ही है, इस जी हाई सर। से मार्केट ने ये लो ब्रेक किया तो ये हाई कंफर्म हो गया। अब जब ये हाई कंफर्म हो गया तो हमारे पास ये आ गया लेवल, कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी तो वो बाय में चले जाएगी। सर जी, हम ब्रेक किसको कंसीडर करेंगे, कि जब उसकी विक को टच कर ले या उससे थोड़ा सा नीचे चले जाए, हम ब्रेक किसको कंसीडर करेंगे? ब्रेक हम कंसिडर करेंगे मोमेंटम कैंडल से ब्रेक करना। वो आपने अब्जॉर्प्शन कैंडल जो पड़ी है ना, वो उसको दोबारा देख लीजिएगा, वो लेवल ब्रेक होता है। प्रॉपर ठीक है सर। मोमेंटम कैंडल होती है विद लो वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, उसमें अब ये हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे ये एक लो तो कंफर्म, ये लो लगाया, ठीक है, ये हाई लगाया, हाई कंफर्म है, ये लो लो है, लेकिन ये अभी तक हम इसको मार्केट को सेल ट्रेंडिंग में कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे मार्केट गई, इसने एक हाई बनाया मजीद, ठीक है, उस हाई ने नीचे आने की कोशिश की, नहीं आई मार्केट, फिर मार्केट ऊपर चली गई, उससे ऊपर एक फिर ये हाई बना दिया उसने, ठीक है। अब उसने पहला काम क्या किया कि इस हाई को ब्रेक किया, फिर इस हाई को ब्रेक किया। जब इस हाई को ब्रेक किया ना उसने, ये तो हमने इसको कहा कि यार इसने अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया मार्केट में, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर ये कर लिया है कि उसने अब लो ब्रेक करने छोड़ दिए हैं। अब लो की बजाय अगर ऐसा करती मार्केट कि यहाँ पे आती, ये हाई बनाती, ये लो, ये हाई, ये बनाती ना ऐसे, तो हमको समझते कि इसने ये करेक्शन की थी, ठीक है। लेकिन ये जो हरकत इसने की, इसको हमने कहा कि यार इसने करेक्शन नहीं की, ये इसने चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया। पहले उसने किया चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ तक उसने इसको ब्रेक किया, चेंज ऑफ करेक्टर किया, ये भी चेंज ऑफ करेक्टर में कंफर्म उसने ट्रेंड चेंज किया यहाँ से। ये जो लेवल जब उसने ब्रेक किया तो हमें उसने कंफर्म साइन दे दिया कि मार्केट अब बाय ट्रेंड में चली गई है। तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इस ऐसे किया, ये यहाँ पे यहाँ इस रीच को टेस्ट किया और फिर ऊपर चली गई, ठीक है। अच्छा सर, ये आप H1 में देख रहे हैं। हाँ लेट जी। से अगर हम हाई टाइम फ्रेम में जाते हैं, H4 में जाते हैं, हाँ तो जी। उसमें तो अभी तक है, राइट? उसमें H4 में तो अभी तक ये सेल में है, उसका हाई ब्रेक नहीं किया। H4 का जो कंफर्म हाई है वो अभी तक तो ब्रेक नहीं हुआ। तो हाई टाइम फ्रेम पे तो ये सेल में है, ऐसा ही है। देखिए, एक मिनट अभी। अच्छा, अब ये जो आपकी बात है बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने ये मेरा जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, इसको मैंने क्या कहा हुआ है?
कि ये यहाँ तक मैंने मार किया। मैंने आपको बताया था जब लाइव में हम बैठे हुए थे, वो उस दिन डिस्कस कर रहे थे ट्रेड्स को, मैंने आपको कहा था कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है, यहाँ तक आएगी। ऐसे ही है। जी सर, वहां पे कोई वॉल्यूम का ट्रिगर लाइन भी था। अच्छा, यहाँ पे आएगी, यहाँ तो दो काम होंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि इस लेवल पे जब मार्केट आती है, इस लेवल पे जब मार्केट आती है तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से सेलिंग साइन देती है या बाइंग साइन देती है। आपने दोनों पढ़े हुए हैं। इस ब्रेक लेवल को ब्रेक करती है या इस लेवल को नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें सेलिंग साइन देगी तो हम बिला झिझक सेल करेंगे, और अगर अब इस यहाँ से बाइंग साइन देगी तो हम यहाँ से बिला झिझक बाय करेंगे। होगा क्या, ठीक है। मार्केट अब H4 में, उसने अभी तक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उसने H4 में अभी तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया मार्केट ने। ठीक है, अब हम जो ट्रेड करते हैं ना, वो ट्रेड करते हैं इसका हाई, ये कंफर्म हुआ ना, ये हाई कंफर्म हो गया, बल्कि ये हाई कंफर्म हुआ क्योंकि इसने ब्रेक किया, ये ऑर्डर ब्लॉक भी कंफर्म हो गया। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे हमें कुछ अगर अच्छा साइन देगी ना सेल का, तो हम इसको सेल कंसिडर करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। हाँ, यहाँ पे इस एरिया के अंदर, ये पूरा जो एरिया है, इसके अंदर हमें कहीं पे भी मार्केट कोई अच्छा साइन दे सकती है सेल का, हम इसको सेल कंसिडर करेंगे। और चूंकि फंडामेंटल्स भी नहीं है आजकल, 2-3 दिनों में तो मार्केट, आज तो खैर यूएस के बैंक्स भी बंद है, तो मार्केट में वॉल्यूम भी बहुत कम होगा। तो मार्केट बहुत कम चांसेस हैं कि कोई भी बड़ी मूव दे। तो वो बिल्कुल वो करेगी जो उसके पहले लेवल्स डिसाइड कर चुके हैं, वो करेगी। वो हाँ, रिस्पेक्ट देगी प्री लेवल्स को। प्री डिसाइडेड लेवल्स पे ही चल। मार्केट हर टाइम फ्रेम पे अपने लेवल्स को फॉलो करती है, कि कभी नहीं होता कि आपके टेक्निकल्स फेल हो। टेक्निकल्स को आप समझें, जब तक जैसे समझेंगे वैसे मार्केट करेगी। मार्केट को समझना है आपने, ये नहीं करना कि आपने मार्केट खोली है और आपने, आपको मार्केट ट्रेड दे दे बस। ये कभी नहीं होगा। मार्केट आपको टाइम देगी, आप देखेंगे, इसको समझेंगे, तब जाके कहीं ट्रेड देगी। राइट। हाँ, अच्छा सर, जो आप कह रहे हैं कि लो वॉल्यूम से ब्रेक करे, हाँ जी। तो इसकी जगह अगर लो से ब्रेक करती है तो उसमें हमें क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं? अगर हाई से ब्रेक करती है तो हमें लाइक क्यों केयरफुल होना चाहिए उसमें? इसके पीछे लॉजिक क्या है? बेसिकली जो लॉजिक है ना, वो ये है कि स्मार्ट मनी जो काम करती है ना, स्मार्ट मनी, मैंने आपको पहले बताया था कि वो यहाँ से बाइंग करती है। ठीक है, जी। यहाँ से वो सेलिंग करती है, यहाँ से वो सेलिंग्स करेगी। ठीक है, यहाँ से वो बाइंग नहीं करेगी। अगर बाइंग करेगी तो भी हमें साइन देगी बाइंग का। हम्म। ठीक है, वो तब भी हमें साइन देगी बाइंग का। अब स्मार्ट मनी, देखें, वॉल्यूम जो है ना, वो बेसिकली हमें बता रहा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं यहाँ पे। स्मार्ट मनी जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। वो वो लेवल्स देखती है, वो साइकोलॉजिकल लेवल्स पे काम करती है। आपने नफसियाती हद का लफ्ज सुना होगा अक्सर ना, मार्केट में कभी भी नफसियाती हद एक होती है, तो वो उन्हीं पे काम करती है। वो इन लेवल्स, हमारे वाले लेवल्स पे काम नहीं करती। उसके ऑर्डर्स पड़े, वो ऑर्डर्स लगा देती है, उसने एक उसका ज़ेन है कि यहाँ पे आएगी तो मैं मार्केट में सेल कर दूंगा, वो कर देगी। अब होता ये है कि उसने यहीं पे करना है, इसी जगह पे, और वो दरमियान में कहीं पे भी कुछ नहीं करेगी, यहाँ पे वो कुछ नहीं करेगी। मार्केट हम्म। की मिसाल ऐसे होती है कि जैसे आप कभी सब्जी मंडी में जाए ना, तो एक बड़ा जो ताजर होता है ना, वो चीज परचेज कर लेता है बड़ी मिकदार में। जैसे ही वो परचेज करता है ना, तो यकदम डिमांड आ जाती है उस चीज की, और उस चीज की प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है, अब वो नहीं परचेजिंग कर रहा, उसने जो करना था कर लिया। अब आम लोग देख रहे हैं, अच्छा ये प्राइस बढ़ रही है, मैं से बेच दूं या मैं खरीद लूं। वो बेचते हैं या से खरीदते हैं, वो चलता रहता है, छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस चलती रहती हैं। अब जब दोबारा अगर फर्ज करें उसकी मतलूबा प्राइस पे आएगी ना, तो फिर वो परचेज कर लेता है बड़ी मिकदार में। जैसे ही वो बड़ी मिकदार में दोबारा परचेज करता है, तो मार्केट, फिर उसमें डिमांड आ जाती है मार्केट में। तो
सप्लाई तो वही होती है, डिमांड बढ़ जाती है, जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ये आम असूल है इकोनॉमिक्स का, कि जैसे ही किसी चीज की सप्लाई आती है तो कीमतें कम होना शुरू हो जाती हैं, जबकि जैसे ही किसी चीज की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई सेम रहे तो चीजें उस चीज की कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है। यही काम होता है मार्केट में। यहाँ पे होता क्या है, ये लेवल आ गया, स्मार्ट मनी यहाँ से सेलिंग करेगी, उसने यहाँ से बाइंग की है, अब वो प्रॉफिट टेकिंग करेगी। प्रॉफिट टेकिंग का मतलब होता है उसने जो कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज किए हैं वो सेल कर देगी। वो कहेगी कि बस अब मैंने जो लेना था ले लिया, अब मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है, वो सेल करेगी, जाहिर सी बात है जब सेल करेगी तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। जैसे ही सप्लाई ज्यादा होगी तो उसने यहाँ पे सेल कर दिया, उसने अब और कुछ नहीं करना। वो यकदम बड़ा वॉल्यूम इसी वजह से आता है कि वो यहाँ पे उसने कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिए, अपने अपने जो चीज थी उसने बेच दी, सप्लाई यकदम ज्यादा होगी। अब यहाँ से मार्केट आहिस्ता 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 थोड़े थोड़े, आप खरीदेंगे, मैं खरीदूंगा, कोई और खरीदेगा, चलते 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 चलाते चलते चलाते ऐसे करते उस लेवल पे आ जाएगी जहाँ से स्मार्ट मनी या जो बड़ा ताजर है वो इंटरेस्टेड होगा कि मैं यहाँ से खरीदूं। फिर वो यहाँ पे खरीदेगा, सेल बेचेगा और यहाँ से खरीदेगा। यहाँ पे वो दरम्यान में कुछ नहीं करेगा, ये उसको इंटरेस्टेड एरिया नहीं है। सर इसलिए एक्चुअली जो हम कंफ्यूज होते हैं ना, ये करेक्शन 1 आवर में भी होते हैं, 5 मिनट में भी, 4H में भी। तो हम कंफ्यूज इसमें होते हैं कि किस करेक्शन पे हम ट्रस्ट करें, किसके बेस पे हम ट्रेड ले ले। अगर 4 आवर की करते हैं तो दिन में तो ट्रेड नहीं मिलते, 1 आवर तो मे भी एक मिल जाए, ज्यादा नहीं मिल सकता, अगर वो भी मिस हो गया। अगर नीचे पे करते तो बार बार हम उस तरह फंसते। ठीक है। अच्छा अब जी सर, देखें, करेक्शन के दौरान सर जी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मार्केट बनाती है। देखें अब ये देखें ना, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होता, आप कॉम्प्लेक्स ना हो। आप इस चीज को जैसे ही जितना ज्यादा गहराई में जाके देखते जाएंगे आपको लेवल्स मिलते जाएंगे, आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब मैं ये जो मिसाल दे रहा हूँ मैं H1 पे दे रहा हूँ, सॉरी H4 पे दे रहा हूँ। ठीक है, अब H1 का भी तो लेवल है ना। यस। ठीक है, H1 का भी लेवल तो यही है। हम्म। ठीक है, H1 यहां तक तो आएगा। अब ये क्यों आएगा यहां तक? क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट आई तो उसने हमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम में एक बहुत बड़ा साइन दे दिया क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के जरिए। हमने पढ़ा है कि जैसे ही वो ब्रेक हो जाए नीचे तो हमने क्या करना है, इंतजार करना है। या तो यहाँ पे कहीं पे हमें चीज मिले, या फिर ये दोबारा इसके अंदर आए और यहाँ पे कोई साइन दे, या फिर ये इसको अपसाइड ब्रेक करे, रिट्रेसमेंट पे आए तो साइन दे। हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का अगर अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो जाती है तो वो अपने स्ट्रक्चर के लास्ट हाई तक जाती है। पढ़ा? यस सर। तो इसमें कैसी कंफ्यूजन? यहाँ तक तो मार्केट ने H4 पे भी आना है, H1 पे भी आना है। सर जी ये लास्ट टाइम भी ब्रेक हुआ था तो मैंने नोटिस किया था ये मार्केट फिर ऊपर वाले स्ट्रक्चर तक नहीं गई थी, 42 से कोई ही वापस आ गई कोई थी। मसला नहीं, नहीं गई थी ना। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम इस तक नहीं करेंगे, देखेंगे। हमने देखना है, हमें अब और भी हमने चीजें पढ़ी है ना, सिर्फ यही तो नहीं पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा है कि मार्केट सेलिंग के साइन देगी, सेलिंग के साइन देगी। ये हाई वॉल्यूम आया, ये हाई वॉल्यूम आया, ये लो वॉल्यूम आ गया साथ, उसने इसको डाउन साइड क्या किया, इनगल्फ कर लिया। इसने नहीं किया, इसने अगली ने कर लिया। अब जैसे ही अगली ने किया है तो हमें पता चल गया भाई यहाँ पे सेलिंग हो गई है। ठीक है, जब यहाँ पे हमें पता चल गया कि सेलिंग हो गई है तो हम जो यहाँ से बाय की ट्रेड है उससे निकल जाएंगे, या यहाँ से जो बाय की ट्रेड है उससे निकल जाएंगे। और ये 5 मिनट में भी हमें साइन देगी। अब हमें क्यों पता चला कि यहाँ पे हम क्यों मोहतात हुए? हम मोहतात इसलिए हुए कि हमारे पास ये एक गैप है। ठीक है, गैप भी है, फिबोनाची के लेवल्स का हमें पता है, हमें ये पता है कि ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, हमें ये भी पता है कि मार्केट जो है ना वो लिक्विडिटी जोन्स क्रिएट करती है।
तो हम किसी भी ऐसे एरिया पे जाके जो ऊपर आएगा हम उसमें मोहतात हो जाएंगे कि अब मार्केट यहाँ से सेल होना चाह रही है। अब यहाँ पे जब आई थी मार्केट इस जगह पे, तो हमें यहाँ पे सेलिंग के साइन देखने थे या बाइंग के साइन देखने थे? क्या ख्याल है? बाइंग। बाइंग के देखने थे ना। तो अब यहाँ पे इस एरिया पे जाके हमने क्या साइन देखने हैं? सेलिंग के। ठीक है, हमें जहां पे सेलिंग का साइन मिलेगा हम वहां सेल करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि मार्केट क्या ऊपर जाएगी या नहीं, ऊपर लेवल है या नहीं। अब ये लेवल है ना, ये लेवल्स पे आ गई है, मार्केट लेवल पे आ रही है। ये देखें H4 में यहां तक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, आपने करना ये होता है कि ये मार्क आज नहीं, एक हफ्ता पहले आपने ये करके रख लेना था कि ये H4 का ऑर्डर ब्लॉक है। ऐसा ही है। अब हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, ये एरिया हमने मार्क कर लिया, तो अब हमें यहाँ पे कोई भी कहीं पे भी साइन मिलेगा तो हम सेल कर देंगे बस। इस रिवर्सल ट्रेड में सर हम अक्सर फंसते हैं। बिल्कुल वो सही। ये कि हम मल्टीपल चीजें गलत जगह पे अप्लाई करते हैं। आई थिंक अगर 5 मिनट पे सर आप हमारे साथ लाइव होंगे और हम 5-10 ट्रेड ले ले 5 मिनट पे, तो मे बी इंशाल्लाह हमें इंशाल्लाह। काफी चीजें क्लियर हो जाएगी कि हम कहाँ पे मिस्टेक करते हैं। रिवर्सल ट्रेड में हम अक्सर फंसते हैं। ठीक है, अच्छा रिवर्सल ट्रेड नेक्स्ट सेशन करते हैं उसको, रिवर्सल ट्रेड